अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है LPT USDT के पेयर में। और अगर देखा जाए कैंडल फॉर्मेशन को तो ये ऑलमोस्ट 90 to 95% डाउन है। और अगर देखा जाए तो इसने अभी अभी अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक की है पास्ट फ्यू डेज़ में। तो हम अगर से यहाँ पे बाय करते हैं तो ये अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से एक ज़बरदस्त हम एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। तो मैंने क्यों ना इसे बाय करा जाए, शेयर करा जाए, उसे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। उससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा वीडियो में। और वैसे मैं शॉर्ट्स के अंदर फ्यूचर की ट्रेड बताता रहता हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम जो मुझे ज़्यादा रिस्की नहीं लगती। लेकिन अगर आप फ्यूचर की ट्रेड करते हैं तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए, और अगर आपको नहीं पता फ्यूचर की ट्रेड के बारे में तो फिर मत कीजिएगा और फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा करने से पहले। अब अगर बात की जाए सबसे पहले इस कॉइन के बारे में, अगर RSI की बात की जाए तो इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है। और अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बुलिश क्रॉस फॉर्म कर रही है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम का इंडिकेटर अगर देखें तो वो भी ऑलमोस्ट बुलिश क्रॉस फॉर्म कर रहा है, और यहाँ से इसको हम एक अपवर्ड मोमेंटम में देख सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें ट्रेडिंग की, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो इसमें 1.964 मिलियन का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। अब अगर बात की जाए टेक्निकल इंडिकेटर बाइंग एंड सेलिंग की तो वो बाय पर है, क्योंकि इसने ऑब्वियसली इसने अपनी जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक की है, इसलिए बाय पर है। तो अगर हम इसमें अभी बाय करते हैं ऑलमोस्ट 6.10 से नीचे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये एक मिड टर्म ट्रेड है, अगर आप बाय करते हैं तो ऑब्वियसली मिड टर्म यानी बहुत जल्द आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। अब हम बात करें BTC की कि BTC किस तरह परफॉर्म कर रहा है सॉरी। BTC इस वक्त अपवर्ड मोमेंटम में ही बढ़ रहा है, अगर आप देख सकें। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वक्त इसकी 30,628 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर देखें अपवर्ड मोमेंटम में तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो ये बढ़ता जा रहा है जब तक कि इसकी सपोर्ट को ब्रेक ना करे। लगता है ऐसा ये मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉजिटिव हैं, 30 to 40% नेगेटिव हैं। हम एक्सपेक्टेशन यही कर रहे हैं कि BTC 34-36,000 की रेंज तक जाएगा, फिर वहाँ से डंप करेगा और अपनी 24,000 की सपोर्ट के करीब करीब आएगा। अगर बात करें कि क्यों ऐसा करेगा तो 36-34,000 के दरमियान भी लिक्विडिटी है काफ़ी, जिन्होंने शॉर्ट्स खोली हुई उनके लिए है, और जिन्होंने लॉन्ग खोली हुई उनकी लिक्विडिटी जो 24,000 की तरफ है। तो देखते हैं कि किसको ये पहले लिक्विडेट करता है और फिर दूसरी तरफ बढ़ेगा ऑब्वियसली। इसलिए अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ख्याल से एहतियात से कीजिएगा। CPI का जो डेटा आया था कुछ दिन पहले, यानी कल परसों, तो उसके अंदर 3.2 आया था। तो वो एक मार्केट के लिए हम कह सकते हैं न्यूट्रल था, ना बुलिश था और ना बेयरिश था। अब अगर बात करें US डॉलर इंडेक्स की, तो मैंने पहले वाली वीडियो में इस पर कंप्लीट एक डिटेल दे दी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। AR कॉइन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल है। मार्केट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं 80 to 90% डंप किए हुए हैं, और BTC एक नॉर्मल पोजीशन में हम कह सकते हैं अपने आप को सस्टेन कर रहा है 28,000 की सपोर्ट से अब। USDT की डोमिनेंस की बात की जाए तो हमने देखा है कि इसने ब्रेक कर दिए, और ब्रेक करके अब ये अपनी जो सपोर्ट है 7.15 इसकी तरफ बढ़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम BTC को जैसा एक्सपेक्ट करेंगे 34-36,000 की रेंज में जाए तो हम फिर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम देख सकते हैं कि BTC पहले डंप कर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि USDT की जो सपोर्ट है वो मेंटेन रहेगी इसलिए। अब अगर हम बात करें US डॉलर इंडेक्स की तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 103 पर एक रेजिस्टेंस है। इस वक्त ये अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ रही है, लेकिन अपनी रेजिस्टेंस को टकरा के ये नीचे आ जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना देगी। और ऑब्वियसली फिर वहाँ से इस जगह से जब ये डंप करेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि BTC के अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी ट्रेड करने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा। अब हम अपने कॉइन पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें कॉइन की किसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो इसकी बाइंग पोजीशन होगी 6.10 से, जितना नीचे आप बाय कर सकते हैं इसे कर लीजिएगा। अभी 6.04 पर है, एक अच्छी पोजीशन पे अगर आप इसे अभी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी वीडियो पहले बनाने का मकसद यही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके और पहले ही अच्छी पोजीशन पे अगर आप बाय करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर बाइंग मैटर्स करती है, अगर आप सही जगह पे बाय करेंगे तो सही जगह पे सेल कर सकें और प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए कि इसके टारगेट्स क्या होंगे, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। This coin is resting at its support, and it's having a support at almost we can say 6.00, and we are expecting that this coin is gonna have a good upward momentum, bullish scenario, because the RSI of this coin is also printing a bullish divergence, and the MACD indicator of this coin is also showing us a bullish cross.
As you can see, the volume of this coin is also increasing continuously, and it's having a trading volume of 1.967 million, and it's a wonderful volume for this coin. LPT is a fundamentally a strong coin, we can say. The technical indicator of buying and selling is showing us that it is a buy, means buyers are having a good confidence in this coin to buy at this price, because this is a bullish candle, and we are expecting a continuous of bullish momentum towards 8.09. So we are expecting that overall there will be a good profit in this coin if you buy this coin at right price, which I have already told you the entry point of this coin. Try to buy this coin below the 6.10, and that will be most beneficial for you. As you can see, this coin is almost 80 to 90% down, a dump, we can say that. So this is the most beneficial time to buy this coin, because buying is everything in the crypto, and then we can have a good profit at the selling point. Buy at low, sell at high. This is the main formula for the crypto. I have already told you that the BTC is gonna move toward 36,000 range, because there is a liquidity for shorts opener in the market, and there is also liquidity at 24,000 range for the long. So we are expecting that BTC first liquidate the shorts, then we can expect that the BTC will liquidate the longs. So if you are trading a future trade, then be careful while trading, because the market is very fishy and you can be liquidate easily. So the overall market sentiments are 60 to 50% are positive and 30 to 40% are negative. We are expecting that the BTC will be moving in upward direction first, then we are expecting then BTC will be dumped till 24,000 range, because the USDT dominance is also showing us that BTC is gonna have a good upward momentum, because it has broken the support and now it's gonna test the support of 7.15. If it got broke, then we can see a good momentum in BTC. US dollar index is also gonna form a head and shoulder candle formation. We are expecting that there will be rejection from 103.717 resistance. So overall we are expecting that there will be a good bullish momentum in BTC. Then we are expecting a dump in long scenario. अब अगर बात की जाए इसके टारगेट्स की, कैसे कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो मैं इसकी आपको रेंज बता देता हूँ. इसकी जो पहली रेंज होगी, टारगेट 1 शुड बी, इसके टारगेट बड़े हैं तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा बता रहा हूँ. और कोई अगर सेल करना चाहता है तो थर्ड टारगेट तक सेल करके इससे बाहर आ सकता है, लेकिन अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो 30 टू 20% होल्ड कीजिएगा TP 5 तक, जो मैं आपको बताऊँगा. इफ़ टारगेट फर्स्ट शुड बी 8.00, सेकेंड टारगेट शुड बी 8.90, थर्ड टारगेट शुड बी 9.60, फोर्थ टारगेट शुड बी 9.90, fifth target should be 10.20 and sixth target should be 11.00. इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा. कोशिश कीजिएगा कि अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते तो TP 3 तक सेल कर दीजिएगा. अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो TP 5 या 6 तक आप होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन 10 टू 20% होल्ड कीजिएगा. अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो जितना भी आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा. अगर कॉइन डंप करता है तो फिर नीचे से आप बाय करके अपनी ट्रेड को DCA कर सकेंगे और प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और ट्रेड को जल्दी क्लोज कर सकेंगे. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हौसला मिलता है. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा. किसी कॉइन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में बताने की. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.